हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है क्लास 24 आरएस चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह सब बना रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? ठीक है, आज आपने थंबनेल वगैरह देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, हम सैरोगेसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि सैरोगेसी क्या होती है, ठीक है, और क्यों बॉलीवुड में इतनी क्यों लोकप्रिय है। हम देखते हैं ना, आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी जो है वो सैरोगेसी से बेबी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो क्यों इतनी लोकप्रिय आपके बॉलीवुड में है ये इतनी? ठीक है, और क्या होती है, क्या सरकार ने कोई कानून बना रखा है या फिर ऐसे ही चल रहा है सब? ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस वाले सिलेबस में जो है वो पूरी तरह से दिया हुआ है। इसके अलावा आपके एक आपका टॉपिक दे रखा होता है जैव प्रौद्योगिकी, है ना, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक। उसके अंदर आपका प्री और मेंस दोनों जगह ये टॉपिक आपका कवर होता है। तो बिल्कुल इसे समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ कोर्सेज जो है हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए, 2,999 रुपए मात्र देकर, ठीक है, केवल 2,999 देकर आप प्री का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें काफी क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, उनसे पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो प्री पास करने की दिशा है ना वो एकदम क्लियर दिखेगी फिर आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेंस के कोर्सेज भी चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी प्री प्लस मेंस वाले। ठीक है, तो जैसे आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि फटाफट से क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मेन मोटिव तो सिलेक्शन लेना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली फोटो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये जो आपकी, इनको आप जानते हैं। ठीक है, ये आपकी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इनके जो ये दो बच्चे हुए थे, ठीक है, ये दोनों बच्चे आपके सैरोगेसी से हुए थे भाई। ठीक है, किससे हुए थे? आपके सैरोगेसी से इनके बच्चे जो है हुए थे। इनके काफी चर्चा में रहा था ये मामला। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी की जो बेटी हुई थी वो भी सैरोगेसी के द्वारा ही हुई थी। ठीक है, काफी चर्चा में रहा था ये वाला मामला भी। ठीक है, करण जौहर, ठीक है, करण जौहर हो गया, तुषार कपूर हो गया। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे कि ये सिंगल पेरेंट है भाई, ये तो है ना, ये तो इन्होंने शादी वगैरह कर ही नहीं रखी, सिंगल पेरेंट है, तो इनके कैसे बेबी हो गए? ठीक है, तो इन्हीं सब जो सवाल है आपके, इनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे सैरोगेसी से जो है आपके बेबी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चे हुए हैं ये किससे हुए हैं? सैरोगेसी के थ्रू हुए हैं। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करण जौहर और तुषार कपूर का बेबी हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की तस्वीर जो काफी चर्चा में रही थी। ठीक है, उनकी बेटी मालती। अच्छा, क्या होता है, कैसे होता है, अब आ जाते हैं हम इस बात पे। ठीक है, देखो, एक आपकी जनरल प्रोसेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन नाम की एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, ये मान लो आपका एक कपल है। ठीक है, आप मान लीजिए ये कपल है। ठीक है, तो इस पर्सन का स्पर्म, या जिसे हिंदी में हम शुक्राणु कहते हैं, वो, और इस जो ये महिला है इनका ओवम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? अंडाणु कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, इनका निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। भाई, किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज ही बाद में क्या होता है? एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी एक नॉर्मल प्रोसेस है भाई। ठीक है, कोई भी मेल है उसके शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु आपस में मिलते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है? निषेचन होता है उनका, और निषेचन के थ्रू क्या बनता है भाई? एक आपका युग्मनज बनता है, और वही फाइनली एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जो हम नेचुरल बात करते हैं वो है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं हो पाती है भाई। कई कपल्स होते हैं, कई जोड़े होते हैं जिनमें इतनी आसानी से बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कई लोगों में क्या दिक्कतें आ जाती हैं कि जो ये महिला है, ये महिला उस बच्चे को अपने अंदर 9 महीने तक रखने में सक्षम नहीं होती है भाई। ठीक है, बहुत सारी आपके कॉम्प्लिकेशंस महिला में आ चुके होते हैं, और वो जो महिला है वो उस बच्चे को 9 महीने तक कैरी नहीं कर सकती, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म वो नहीं दे सकती। ठीक है, तो अब क्या करें भाई? अब कोई तो इसका सोल्यूशन हो। तो अब वो क्या करते हैं भाई, अब उनको ये तो पता लग गया कि भाई हमारे बीच में अब हम, जो ये लेडी है वो क्या नहीं कर सकती, एक बच्चे को कैरी नहीं कर सकती, ना ही वो क्या कर सकती है, उसे स्वस्थ जन्म दे सकती है। तो अब कोई तो सोल्यूशन निकले इसका। तो ये दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास। कहाँ जाते हैं भाई? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को बताते हैं भाई कि भाई ये दिक्कत है। डॉक्टर इनके टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट वेस्ट करते हैं भाई। डॉक्टर कैसे कंफर्म करेगा? तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेगा डॉक्टर। डॉक्टर अपना
टेस्ट करेगा फिर ही भरोसा करेगा, ठीक है। साइंस पढ़ के आया है वो इंसान, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनका टेस्ट करते हैं। इनका टेस्ट करके ये पता लगता है डॉक्टर को कि भाई इसका जो शुक्राणु और इसका अंडाणु, इनकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है, ठीक है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि जो आपकी मदर है वो उसे कैरी नहीं कर पा रही है, इतनी सी दिक्कत आ रही है सिर्फ। तो अब इतनी सी दिक्कत को दूर करने के लिए ये डॉक्टर इन्हें एक तीसरी महिला से मिलवाता है। ये कोई थर्ड लेडी है, इस तीसरी महिला से मिलवाता है, और ये तीसरी जो महिला है ये बोलती है कि बिल्कुल मैं आपका बेबी जो है वो अपने अंदर 9 महीने के लिए कैरी करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। डॉक्टर मिलवाता है और ये महिला भी हामी भर देती है कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका बच्चा कैरी कर लूंगी, ठीक है। और 9 महीने बाद क्या होता है, बच्चा कैरी करती है, ठीक है। इसको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, पूरे खाने पीने का ध्यान जो है वो जोड़ा रखता है इनका, ठीक है। उसके बाद 9 महीने बाद ये बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे को जन्म देके इन कपल को सौंप देती है भाई, ठीक है। सैरोगेट मदर का उस बच्चे पे कोई अधिकार नहीं होता है, उसका काम सिर्फ उस बच्चे को जन्म देना होता है। वास्तव में वो बच्चा इन्हीं दंपत्ति का होता है और इन्हीं को सौंप दिया जाता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सैरोगेट मदर ये क्लेम करे कि भाई ये बच्चा तो मैंने प्रोड्यूस किया है, मैंने इसको जन्म दिया है, तो ये तो मेरा हुआ। ऐसा कभी भी हमारी सरकार उसे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ये बच्चा दंपत्ति का है भाई। जब ये सैरोगेसी हो रही होती है उससे पहले ही आपके दंपत्ति और उस महिला के बीच में एक समझौता होता है, पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, ठीक है। जो आपका दंपत्ति और महिला एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि 9 महीने तक वो जो महिला है उस बच्चे को अपने अंदर कैरी करेगी, लेकिन उसके जन्म होते ही वो बच्चे को दंपत्ति को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें लिखा जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है, देखो ये सब होता कैसे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब होता कैसे, ये भी तो पता लगे। तो भाई ये सब होता है एक आईवीएफ मेथड से। कौन से मेथड से, आईवीएफ नाम के मेथड से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना होगा आपने कभी, टेस्ट ट्यूब बेबी। इस प्रोसेस के थ्रू ये चीज होती है। अब आप पूछेंगे क्या होता है भाई ये, तो देखिए समझते हैं। देखिए क्या होता है कि अब ये पता है कि महिला जो है उसका ओवम ठीक है, अंडाणु में कोई दिक्कत नहीं है, और मेल के शुक्राणु में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो क्या होता है कि डॉक्टर उनको एक लैब में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, आपके हॉस्पिटल में कुछ लैब्स वगैरह होती हैं, तो उस लैब में वो डॉक्टर उन्हें ले जाता है। अब उस महिला के अंदर से अंडाणु निकाल लिया जाता है भाई, ठीक है। महिला जो होती है ना उसके अंदर से तो क्या निकाल लिया जाता है भाई, अंडाणु निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पुरुष है, जो मेल पार्टनर है, उसके शरीर से शुक्राणु निकाल लिए जाते हैं भाई, ठीक है। महिला के शरीर से अंडाणु ले लिए और जो पुरुष है उसके शरीर से शुक्राणु ले लिए। अब ये सब चीजें बाहर होंगी, एक बात याद रखना, यहाँ पे नेचुरल जैसा कुछ नहीं होगा भाई, सारी चीजें सिंथेटिक रूप से होंगी, बाहर होंगी, लैब में कराई जाएंगी, ठीक है। तो उस महिला और पुरुष को बुलाया, लैब में अच्छे से बैठाया, चाय कॉफी वॉफी पिलाई और उनका अंडाणु और शुक्राणु निकाल लिया भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या करेगा डॉक्टर इनका, तो डॉक्टर क्या करता है, इनको एक टेस्ट ट्यूब, परख नली होती है ना टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में या परख नली में डालता है भाई, ये अंडाणु और शुक्राणु को इनमें डालता है और इनका निषेचन करवाता है। और ये निषेचन लैब के अंदर करवाया जाता है, महिला के अंदर ये निषेचन नहीं हो रहा है, इस बात को अच्छे से याद रखना। ये निषेचन आपके लैब में परख नली में करवाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बाद जो होता है ये आपके शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के युग्मनज बना देते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बना देते हैं भाई, ठीक है। युग्मनज धीरे धीरे आपके 2-4 दिन का भ्रूण बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसे युग्मनज 2-4 दिन का भ्रूण बनता है, वैसे ही क्या होता है, इस बच्चे को, इस बेबी को, जो तीसरी मदर थी ना भाई, जो सैरोगेट मदर थी, तीसरी जो महिला थी या जो सैरोगेट मदर हमने जिसको बनाया था, उसके अंदर, उसके पेट में से ट्रांसफर कर दिया जाता है। आया कुछ समझ में, देखना अब समझ में आएगा भाई। ये जो पुरुष था इसका शुक्राणु ले लिया, इस महिला का अंडाणु ले लिया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब इनका क्या करना है, लैब में युग्मनज बना लिया भाई, लैब थी, लैब में टेस्ट ट्यूब में डाला, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह दिए फर्स्ट क्लास, और क्या बन गया, युग्मनज तैयार हो गया। अच्छा, युग्मनज बना लिया, अब युग्मनज से भ्रूण डेवलप कर लेते हैं भाई, ठीक है, 2-4 दिन का जो होता है वही। अब उसके बाद उस भ्रूण को लेकर के जो एक डॉक्टर है ना भाई, डॉक्टर भ्रूण बन गया, अब डॉक्टर क्या करता है, इस महिला के पास जाता है और इस महिला को कहता है भाई भ्रूण बिल्कुल तैयार है, जो आपका युग्मनज है वो बिल्कुल तैयार है, अब तुम्हें क्या करना है, इसे सिर्फ अपने अंदर इसे कैरी करना है, ठीक है। तो इस भ्रूण को इस महिला के पेट में डाल दिया जाता है भाई। आया समझ में भाई, इनसे ले लिया शुक्राणु अंडाणु, लैब में निषेचन करा लिया, बन गया भ्रूण आपका या फिर आपका युग्मनज, उसे किस में डाल दिया, जो महिला थी जिसे सैरोगेट बनाना था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया भाई। अब 9 महीने तक वो महिला उस बच्चे को कैरी करेगी और फाइनली जन्म देके दंपत्ति को सौंप देगी, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, सैरोगेसी को एक वर्ड और बोलते हैं भाई, किराए की कोख। किराए की कोख बोला जाता है भाई, क्यों, क्योंकि सामने वाली जो लेडी है उसकी हम कोख किराए पे ले रहे हैं, उसे जो है पूरा का पूरा जो पूरे पैसे वैसे या जो भी चीजें दी जा रही है वो इस वजह से क्योंकि हमने उसकी कोख किराए पे ली है, उसकी कोख में अपना बच्चा रखा है और वो बच्चा हमें 9 महीने बाद मिल जाएगा, ठीक है, किराए की कोख भी कहा जाता है इसे, ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा 2 तरह की सैरोगेसी होती है भाई। अब अपन ये वाले सवाल का जवाब देख लें कि करण जौहर वगैरह के कैसा हुआ, ठीक है। तो देखो 2 तरह की सैरोगेसी कैसे कैसे होती है। देखो, एक सैरोगेसी तो ये वाली है, आप प्रियंका चोपड़ा वाले एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। भाई प्रियंका चोपड़ा का तो ओवम लिया होगा, ठीक है, अंडाणु लिया होगा यहाँ पर। निक जॉन्स का क्या लिया होगा, स्पर्म लिया होगा, शुक्राणु लिया होगा, ठीक है, और इसे क्या करा लिया होगा, लैब में निषेचित करा लिया होगा भाई, एक परख नली पे लैब में निषेचित करा लिया। कोई इन्होंने पहले ही सैरोगेट मदर ढूंढ रखी होगी, ठीक है भाई, तीसरी कोई महिला ढूंढ रखी होगी जो इन्होंने डिसाइड करा था कि हमारी सैरोगेट मदर बनेगी, और उस महिला में उसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये तो प्रियंका चोपड़ा की फोटो है, पर आप मान लो कि ये कोई थर्ड लेडी है, ठीक है, इसके अंदर इसे ट्रांसफर कर दिया गया और आपका क्या हो गया, बेबी प्रोड्यूस हो गया। ये तो हो गई आपकी ये वाली सैरोगेसी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक सैरोगेसी और है भाई, वो है एक करण जौहर वाली। करण जौहर में भाई, करण जौहर से आपने शुक्राणु तो ले लिए, ठीक है, स्पर्म तो आपके करण जौहर के मिल गए, ठीक है। अंडाणु कहां से मिलेंगे भाई, अंडाणु की भी तो दिक्कत है, एग भी तो चाहिए, केवल शुक्राणु से तो आपका बेबी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। तो अब क्या होता है, इन्होंने जिस डॉक्टर के पास गए होंगे ना भाई, आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे करण जौहर जी, उनको बोला होगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, बेबी चाहिए खुद का। अब भाई करण जौहर जी के पास पैसे की कोई कमी है ही नहीं, तो भाई डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पास ओवम के लिए कोई पार्टनर तो है ही नहीं, तो इन्होंने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा जितना लगेगा, आप तो कोई वो भी ढूंढ लो कि ओवम भी मिल जाए हमें। तो अब ये लोग जाते हैं किसी महिला के पास, ठीक है, किसी महिला की तलाश करते हैं। ये ऐसी महिला, कोई महिला की तलाश होती है और इस महिला के सामने 2 शर्तें रखी जाती हैं भाई। पहली बात कि ओवम तुम्हारा होगा, जो अंडा होगा ना, एग होगा, वो भाई तुम्हारा होगा, उससे कहा जाता है कि ओवम जो होगा या अंडा जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा होगा, ठीक है। ओवम या अंडा किसका होगा भाई, तुम्हारा होगा। इसके अलावा 9 महीने तक तुम्हें ये बच्चा अपने अंदर कैरी भी करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये है कि करण जौहर जी गए, करण जौहर जी ने कहा कि शुक्राणु तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अंडाणु आप जाके किसी से लेके आइए। तो डॉक्टर किसी महिला के पास गए और उस महिला से कहा कि तुम्हें सैरोगेट मदर भी बनना है, यानी 9 महीने तक बच्चे को कैरी भी करना है, साथ में अपना अंडाणु यानी ओवम भी देना है, ठीक है। तो उस महिला का ही अंडाणु यहाँ पे काम आया और इनका स्पर्म काम आया और इसका क्या करा दिया, निषेचन करा दिया, भ्रूण बनाया और महिला में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आया समझ में। तो देखा जाए तो अपन थोड़ा और समझे इसे, तो देखो ये वाली, पहले देखो ये वाली जो आपकी वो होती है ना सैरोगेसी, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल सैरोगेसी। क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल सैरोगेसी, ठीक है, ट्रेडिशनल सैरोगेसी कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है कि पुरुष का तो शुक्राणु यूज हो रहा है लेकिन अंडाणु सैरोगेट मदर से आ रहा है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें जो गुण आएंगे भाई, जेनेटिक गुण आएंगे। अपन बोलते हैं ना कि आधे तो मम्मी से आते हैं, आधे पापा से आते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि शुक्राणु पापा से आया है और अंडाणु मदर से आया है, तो दोनों के गुण मिले हैं और हमारे अंदर आए हैं, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हमेशा। तो यहाँ भी क्या होगा, जो बच्चे 2 छोटे मोटे प्रोड्यूस हुए हैं ना,
ठीक है, दिख रहे हैं छोटे मोटे क्यूट क्यूट से बच्चे। इन दोनों में जो गुण आए हैं वो आधे तो करण जौहर के हैं और आधे सैरोगेट मदर के हैं भाई, क्योंकि ओवम इधर से ही आया है। ठीक है, तो देखा जाए तो वास्तव में इनकी जो बायोलॉजिकल मदर है ना, जैविक माता अगर आप मानो तो ये सैरोगेट मदर ही है, क्योंकि इन्होंने अपना ना सिर्फ वो बच्चे को कैरी किया है लेकिन साथ में अपना अंडाणु भी तो दिया है भाई। ठीक है, ये बच्चे जो है इसमें 50% गुण इस महिला के भी तो आए हैं। आया समझ में? तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि पुरुष और जो आपकी सैरोगेट मदर है इन दोनों के गुण उस बच्चे में आते हैं भाई। ठीक है, तो सैरोगेट मदर में के गुण भी उस बच्चे में आते हैं। ठीक है, आई समझ में? लेकिन वही दूसरा केस था आपका ये प्रियंका चोपड़ा वाला। यहाँ पर आपका अंडाणु इनका था प्रियंका चोपड़ा का, निक जोन्स का आपका शुक्राणु था, स्पर्म था। तो सैरोगेट मदर का तो कोई लेना देना ही नहीं था, उसने तो क्या किया, अपने उसे कैरी किया है और 9 महीने बाद सौंप दिया है। तो जो अब इस बच्चा पैदा हुआ है, जो ये इनकी बेटी पैदा हुई है ना मिस मालती, इसमें किसके गुण आए भाई? प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के ही गुण आए। ठीक है, सैरोगेट मदर के कोई गुण इसमें नहीं आए हैं। ठीक है, और ये वाली सैरोगेसी कहलाती है जेस्टेशनल सैरोगेसी। कौन सी सैरोगेसी भाई? जेस्टेशनल सैरोगेसी। आया समझ में? अगर महिला और पुरुष आपके कोई भी कपल है, वो देने को तैयार है अपना ओवम और उनका शुक्राणु उनका खुद का ही है, ठीक है, बाहर से किसी का नहीं लिया है, तो वो तो है जेस्टेशनल सैरोगेसी। और एक है ट्रेडिशनल सैरोगेसी, उसमें शुक्राणु तो मिल गया है आपको फादर से, लेकिन ओवम कहां से मिलेगा? तो वो सैरोगेट मदर से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उस सैरोगेट मदर के गुण भी उस बच्चे में आ जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए देखिए, ट्रेडिशनल इसमें डोनर या पिता के शुक्राणु को सैरोगेट मदर के अंडाणु से मिलाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु तो करण जौहर का और आपका सैरोगेट मदर का अंडाणु ले लिया। ठीक है, इस प्रक्रिया में बच्चे की बायोलॉजिकल मदर सैरोगेट मदर ही होती है, क्योंकि अंडाणु लिया है, उसका अंडाणु लिया है तो उसके गुण आए हैं उसमें। ठीक है, गुण आए हैं तो क्या है, उसकी जैविक माता है, बायोलॉजिकल मदर है उसकी। ठीक है, यानी जिसकी कोख किराए पे ली है वही क्या है, उसकी माता भी है वास्तव में। ठीक है, अच्छा, एक होती है आपकी जेस्टेशनल सैरोगेसी, इसमें माता और पिता के ही शुक्राणु और अंडाणु यूज होते हैं और वो सैरोगेट मदर में सिर्फ रखे जाते हैं ना, उसकी सिर्फ कोख किराए पे लिए, ओवम यहाँ पे अंडाणु उसका नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इसमें केवल वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, जेनेटिकली उसका उससे बच्चे से कोई संबंध यहाँ पर नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, जबकि करण जौहर वाले केस में आधे गुण उससे आए थे। आई समझ में? याद रहेगा, बस ये याद रख लेना भाई, प्रियंका चोपड़ा की जो बच्ची है उसमें तो दोनों गुण उन दोनों भाई प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स से ही आए हैं। अब दोनों के गुण एक साथ आए हैं तो ये तो सैरोगेसी है, जेस्टेशनल सैरोगेसी। अच्छा, करण जौहर के लिए तो सामने किसी की जरूरत पड़ी होगी ना भाई, तो ठीक है, तो जो सैरोगेट मदर थी ना उसी ने अपना अंडाणु दे दिया, तो आधे गुण कहां से आएंगे, सैरोगेट मदर से आएंगे। और वो जो सैरोगेसी है वो क्या कहलाती है, ट्रेडिशनल सैरोगेसी। आ गया समझ में? चलिए, अच्छा देखना, अब ये सब चीजें जो है अपन ने सैरोगेसी का बेसिक समझा कि क्या था। अब क्या होता है, धीरे धीरे हमारे इंडिया में सैरोगेसी का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगा, अरबों का व्यापार होने लगा भाई, विदेशी लोग आने लगे हमारे यहाँ पर और क्या कराने लगे, सैरोगेसी से अपना बच्चा प्रोड्यूस कराने लगे। ठीक है, बेसिकली हमारा इंडिया एक सैरोगेसी का हब बन गया, हब। ठीक है, कि भाई बाहर से लोग आएंगे, किसी महिला की किराए की कोख लेंगे और क्या करेंगे, अपना बच्चा प्रोड्यूस कराएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी भाई, मार्केट में अच्छी बात है ये तो कि ना कोई बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं भाई, अच्छा इसमें बहुत कम हुआ, बुरा ही ज्यादा हुआ भाई। कैसे हुआ बुरा, तो देखो क्या हुआ इसमें। सबसे पहली बात क्या होता है कि जनरली जो महिलाएं सैरोगेट मदर बनती है ना, वो बहुत ही गरीब परिवार से आती है, उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया होता है कि भाई ठीक है, हम किसी के सैरोगेट मदर बन जाएंगे और हमें बदले में पैसे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, पैसा चाहिए इंसान को, क्योंकि उनके लिए पैसा उस टाइम पर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये महिलाएं बहुत ही गरीब तबके से आती है, तो इनका जो शोषण है वो बहुत ज्यादा होता है भाई। महिलाएं गरीब तबके से थी तो इनका शोषण यहाँ पे बहुत हुआ। कैसे हुआ भाई,
कैसे हुआ, तो इन्होंने क्या हुआ कि महिलाओं को एक बार वो सैरोगेट मदर बनी, उन्हें मिल गए काफी 2-4 लाख रुपए मिले भाई। उन्हें लगा कि ये काम तो सही है, 9 महीने में हम अगर 4-5 लाख कमा लेंगे तो गरीब इंसान के लिए बहुत होता है, ठीक है। तो वो क्या करने लगी, हर दूसरे या तीसरे साल बच्चे को कैरी करने लगी, सैरोगेट मदर बनने लगी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, उनकी बॉडी धीरे धीरे खराब होने लगी। भाई आपको क्या लगता है ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, आप नेचुरल चीजों के खिलाफ जा रहे हो, आप प्रकृति के खिलाफ जाके कोई काम कर रहे हो, तो वो चीजें इतनी आसानी से नहीं होती है। बहुत सारे इंजेक्शंस, दवाइयां, केमिकल्स वगैरह उस महिला को दिए जाते हैं ताकि वो महिला बच्चे को कैरी कर सके, ठीक है। तो इसलिए उस महिला की सेहत पे बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, ठीक है। और वो महिला जो थी गरीब महिला, उसे लगा ये तो पैसे कमाने का अच्छा जरिया है, तो वो हर दूसरे या तीसरे साल एक बेबी को अपने अंदर रखने लगी। तो उस महिला की धीरे धीरे जो स्वास्थ्य की हालत थी वो बहुत खराब होती गई भाई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, उनका शोषण बढ़ गया। इसके अलावा क्या हो रहा था भाई, बिचौलियों का कल्चर बहुत पनप गया भाई। आप बोलोगे क्या भाई बिचौलिया कैसे, तो भाई क्या होता है कि लोगों को बिचौलिए आ गए बहुत सारे मार्केट में। अब कोई भी विदेशी कपल आया, अब उन्हें पता है कि ये क्या कराने आया है, सैरोगेसी से बेबी कराने आया है, उनका हॉस्पिटल में कांटेक्ट रहते हैं। तो अब वो जाते थे उस कपल के पास, उस कपल से उन्होंने लिए 10 या 15, मान लो 15 लाख लिए, ठीक है। कपल से लिए 15 लाख रुपए और उन्हें कह दिया कि भाई 15 लाख में आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है, महिला जो है आपको बेबी प्रोड्यूस करके दे देगी। उन्हें लगा ठीक है। इस 15 लाख में से वो 10 से 12 लाख तो खुद खा जाता था, और महिला जो थी ना, जो बेचारी गरीब महिला है, जो सैरोगेट बन रही है, जिसे सच में जरूरत है पोषण की, ठीक है, उसे मिलते थे 3 से 4 लाख रुपए, ठीक है। आया समझ में। तो ये बिचौलियां जो थे बहुत ज्यादा बढ़ गए भाई मार्केट में, तो महिलाओं का और शोषण होने लगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ घटनाएं हुई भाई। कई बार क्या हुआ कि कोई गरीब महिला थी, उसने क्या करा कि बेबी को अपने अंदर रख लिया, भाई अपनी कोख किराए पर दे दी और रख लिया। लेकिन जो विदेश से कपल आए थे, उन्होंने क्या करा, भाई विदेश से कोई कपल आया है ना, उन्होंने अपना बच्चा प्रोड्यूस कराना था, तो सैरोगेट मदर के अंदर बेबी डाल दिया। अब इसी दौरान उस कपल का तलाक हो गया, कपल अलग हो गया, वो बोल रहे नहीं रहना मुझे साथ में, ठीक है, हो गया भाई अलग। तो जो बेबी अंदर गया है, जो बेबी अब जन्म लेगा, वो किसका भाई, वो कौन ले जाएगा। तो भाई उस जो सैरोगेट महिला थी, बेचारी गरीब महिला थी, उसने उसकी मम्मी से पूछा कि भाई तुम ले लो, उसके पापा से पूछा तुम ले लो, उन दोनों ने मना कर दिया। भाई अब हम अलग हो चुके हैं, हम इस बच्चे का क्या करेंगे, ठीक है, उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। अब वो बच्चा क्या, उस बच्चे का क्या होगा भाई। वो जो सैरोगेट मदर बनी थी, वो खुद ही इतनी गरीब थी कि वो अपना जीवन चलाने के लिए सैरोगेसी का सहारा ले रही थी, तो उस बच्चे को कैसे पालेगी वो, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये मानवाधिकारों का भी बहुत बड़ा आनंद था भाई, लोग बच्चों को छोड़ छोड़ के जाने लगे। या कई बार क्या होता था कि बेबी जो है वो अपंग पैदा हो गया है ना, डिसेबल पैदा हो गया, ठीक है। अगर डिसेबल पैदा हो गया तो उन लोगों ने, जो कपल था, उन्होंने बच्चा छोड़ दिया कि हमें नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है। तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, और जो सैरोगेट मदर थी उन पर क्या होने लगा, अत्याचार बहुत ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इनके रेगुलेशन की, इनके विनियमन की जरूरत पड़ी, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो फाइनली एक एक्ट आता है 2021 में, उसमें इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है। सबसे पहला प्रावधान जो सरकार ने किया है, वो उन्होंने कहा है कि वाणिज्यिक सैरोगेसी को हम बंद करते हैं, सिर्फ परोपकारी सैरोगेसी आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे क्या मतलब हुआ भाई इसका। वाणिज्यिक सैरोगेसी मतलब आप ये लगाओ कि आप गए किसी लेडी के पास, आपने उसे पैसे का दिया लालच, और उससे अपना बेबी को प्रोड्यूस करा लिया। लेकिन अब सरकार कह रही है आप ऐसे लालच देकर, यानी पैसे टक्का देकर अपना काम नहीं निकलवा सकते। परोपकारी सैरोगेसी होगी। परोपकारी मतलब कि भाई कोई, मतलब इच्छा से, ठीक है, कोई अपनी इच्छा से बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा बेबी अपने अंदर रख लूंगी और तुम्हें बेबी प्रोड्यूस करके दे दूंगी, ठीक है। तो वो सैरोगेसी को ही अनुमति मिली है, ठीक है। पैसे टक्के की कोई बात यहाँ पर नहीं होगी, ये कहा गया है इसमें, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कहा गया है। देखो, सबसे पहली बात तो केवल परोपकारी सैरोगेसी को अनुमति है, बाकी कोई सैरोगेसी को हम अनुमति नहीं दे रहे भाई। पैसे टक्के की बात नहीं होगी भाई, ठीक है, सिर्फ परोपकार की बात होगी। गांधी जी का देश है तो परोपकार की बात ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे कही गई है, जो सैरोगेसी कराएगा ना, वो इंसान भारतीय जोड़ा होना चाहिए, भारतीय कपल होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि विदेश से इंसान आए और हमारे यहाँ पर बेबी प्रोड्यूस करा के चले गए भाई,
ठीक है, विदेश से लोग आए, बेबी प्रोड्यूस कराया और चले गए, ठीक है। तो ये जो पूरा धंधा चल रहा है ना, गोरख धंधा, पूरा बिजनेस चल रहा है, इस पे चला दिया है चाबुक, इसे कर दिया गया है बंद कि भाई इस तरह के धंधे जो हैं वो अब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया है, भारतीय जोड़ा अगर है कोई तो ही क्या करा सकता है, वो बेबी को प्रोड्यूस करा सकता है। विदेशी जोड़ों के लिए इस तरह की जो अनुमति थी पहले, अब हटा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया है उनकी शादी को कम से कम 5 साल तो हो गए हों। कुछ जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से उनके बेबी हो सकता था, तो उसकी कोशिश तो की गई हो कम से कम, कि भाई कोशिश हो चुकी है सारी, 5 साल हो चुके हैं, अब उन्हें लग रहा है कि अब कोई संभावना बची ही नहीं है सैरोगेसी के अलावा, तभी आप जा सकते हो सैरोगेसी करवाने, ठीक है। तो क्या याद रखना है, शादी को 5 साल कम से कम हो गए हो, भारतीय जोड़ा हो, और सिर्फ परोपकारी सैरोगेसी होगी भाई, वाणिज्यिक नहीं भाई, ना, ठीक है। इसके अलावा आप प्रमाण पत्र लेके आओगे कि बिल्कुल आप प्रमाण पत्र दिखाओगे, वो जोड़ा जो है प्रमाण पत्र दिखाएगा तभी उसे अनुमति मिलेगी, नहीं तो अनुमति नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो रेगुलेशन वगैरह है भाई, कंट्रोल वगैरह कौन करेगा, तुमने इतने सारे कानून तो बना दिए, देखेगा कौन, तो देखेगा कौन, इसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है। क्या गठन किया गया है भाई, बोर्ड गठित किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, ठीक है। एक देश में भी बोर्ड बनेगा और इसके अलावा सभी राज्यों में भी बोर्ड का गठन किया जाएगा, और वो बोर्ड क्या करेंगे, ये जो नियम बनाए गए हैं ना, इन ये सुनिश्चित करेंगे कि ये नियम सही से लागू, ठीक है। समझ में आ गया, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे बोर्ड का गठन हो गया। चलिए, इसके अलावा सैरोगेट मदर के बारे में कहा गया है भाई कि सबसे पहली बात, वो तुम्हारी करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम भाई किसी झुग्गी झोपड़ी में गए और किसी महिला को ले आए, है ना, क्योंकि अब हमने वाणिज्यिक तो बंद ही कर दी है, पैसे की बात तो होगी नहीं, पैसा तो हम देंगे नहीं, तो महिला क्यों करेगी भाई, कोई गरीब महिला क्यों करेगी, ठीक है। रीजन होना चाहिए करने का, तो कोई आपके रिश्तेदार हो, ठीक है, कोई आपकी बहन हो, कोई भी हो आपकी, जो आपके आप पे से दया आ जाए उसको वो कर दे, ठीक है। तो आपकी वो रिश्तेदार होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है, रिश्तेदार है। अच्छा, इसके अलावा जो सैरोगेट मदर है वो भी पहले से शादीशुदा होनी चाहिए, और इसके अलावा उसका खुद का भी एक बच्चा होना चाहिए भाई, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, शादीशुदा होनी चाहिए, और इसके अलावा उसका खुद का एक बच्चा जो है वो भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो भाई क्यों, देखो सबसे पहले अगर वो महिला, मान लो अगर वो महिला है, ठीक है, अगर वो मैरिड नहीं है और अगर वो सैरोगेट के द्वारा बच्चे को कैरी करती है और उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है और ऐसा हो जाए कि वो महिला फ्यूचर में खुद ही कभी मदर ना बन पाए, तो क्या होगा फिर भाई, फ्यूचर में वो खुद ही मदर ना बन पाए, परोपकार करने चली और खुद का ही बुरा हो गया, तो क्या फायदा भाई। इसलिए ये कहा गया है कि जो सैरोगेट महिला है वो पहले से विवाहित भी हो, पहले से उसका बच्चा भी हो, ताकि कल को कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आगे समझ में, चलिए। इसके बाद कहा गया है कि वो महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि कोई महिला है, आपकी रिश्तेदार भी है, आपने सोचा कि ये थोड़ी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम इसे बहला फुसला करके बेबी प्रोड्यूस करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए भाई, ठीक है। वो बिल्कुल इतनी अवेयर होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके कि मुझे सैरोगेट के थ्रू आपका बेबी करना है या नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम आए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको बीमा वगैरह आपको देना पड़ेगा उसे, ऐसा नहीं कि बीमा दे नहीं रहे, बीमा वगैरह सब देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कपल होगा, जो दंपत्ति होगा, वो किसी भी हालत में उस बच्चे को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो अलग हो जाए, चाहे उनका तलाक हो जाए, चाहे वो बेबी डिसेबल पैदा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, उस बेबी को छोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आया, किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। आ गया समझ में कि क्या क्या रूल रेगुलेशन थे, ठीक है। सबसे पहली बात भाई, परोपकारी सैरोगेसी होगी, ठीक है, वाणिज्यिक हम कराएंगे नहीं। और जो कपल है वो सिर्फ भारतीय होना चाहिए, शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हो भाई, प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास, नहीं हुआ तो नहीं होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीजें ठीक से हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे दोनों जगह हम बोर्ड का गठन कर देंगे, ठीक है, सैरोगेसी बोर्ड का गठन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सैरोगेट मदर बनेगी आपकी, वो स्वस्थ होनी चाहिए एकदम, आपकी करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए, विवाहित हो और पहले से उसका एक बच्चा भी हो,
ठीक है भाई, बीमा देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बीमा के बिना काम नहीं चलेगा। और इसके अलावा बच्चा पैदा होने के बाद आप किसी भी स्थिति में उस बच्चे को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा आपको अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चले आगे। अच्छा, अब इस जो ये पूरा एक्ट आया ना, इसकी काफी सारी कमियां भी रही हैं भाई, काफी कमियां रही हैं, ठीक है, कुछ कमियां मानी जाती हैं भाई। और स्पेशली अगर आपको मेंस में कोई आंसर लिखना हो तो कुछ कमियां या कुछ चुनौतियां आपको लिखनी होती हैं। तो क्या चुनौतियां रही हैं भाई? सबसे पहली बात तो ये कहता है कि कोई भारतीय जोड़ा है ना तभी क्या कर सकता है, बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर उसने शादी नहीं कर रखी, जोड़ा नहीं है, तो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। किस में रहते हैं भाई? जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर जो लोग सिंगल है, ठीक है, करंट जोड़ टाइप के लोग जो सिंगल हैं और वो चाहते हैं कि हम पेरेंट बने भाई, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? हम सिंगल रहना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी, लेकिन हम चाहते हैं कि पेरेंट भी बने, तो उनके लिए दिक्कत हो गई। या फिर कुछ लोग हैं जो LGBTQ कम्युनिटी से हैं, ठीक है, जो आपकी LGBTQ कम्युनिटी है उससे वो लोग हैं। तो इन लोगों को जो ये आपका अधिनियम है ये अनुमति नहीं देता है। उन लोगों के लिए साफ कहा गया है कि आप सैरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स नहीं बन सकते, ठीक है। कौन कौन भाई? आपके जो लिव इन में रहते हैं, जो सिंगल हैं, या फिर जो LGBT कम्युनिटी से हैं, वो लोग यहाँ पर पेरेंट्स नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात भाई, ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो ये आपने एक ये भी कह सकते हैं भाई, आपका जो पितृसत्तात्मक मानदंड है उनको मजबूत करता है भाई। कैसे मजबूत करता है भाई? क्योंकि आपने किसी महिला से बेबी प्रोड्यूस करा लिया, ठीक है भाई, करा लिया, आपके लिए वो 9 महीने तक दर्द सह रही है भाई, इतना काम कर, इतना मतलब दर्द सह रही है, भयानक दर्द होता है भाई। जो ये प्रेगनेंसी वाला पीरियड है, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि भाई बहुत दर्दनाक पीरियड ये होता है, तो वो इतना दर्द सह रही है, इतनी दवाइयां ले रही है, उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता तो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपने कुछ भी आर्थिक सहायता देने से उसे इनकार कर दिया है भाई, ठीक है, भले ही वो अच्छे घर से है, कुछ भी है, लेकिन उसे आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अधिनियम साफ साफ मना करता है कि आर्थिक सहायता हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत हो गई इसमें, ठीक है। सैरोगेट को वैध आय से वंचित करता है भाई। देखो, जो कुछ गरीब महिलाएं थी ना, आपकी कुछ गरीब महिलाएं थी, उन लोगों की क्या आय का एक जरिया था ये सैरोगेसी, ठीक है। अब जैसे ही आपने उसे बंद किया तो उनकी आय तो छिन गई ना भाई, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा सैरोगेट और बच्चे का क्या होता है भाई? शोषण वोषण भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, अगर आपकी कोई रिश्तेदार है, वो अगर बेबी को प्रोड्यूस करेगी तो कहीं ना कहीं उस बेबी से उस जो सैरोगेट मदर है उसका लगाव होगा, ठीक है। उस लगाव को कैसे अलग करोगे आप? अगर कोई गरीब महिला थी, वो आपका बेबी प्रोड्यूस कर रही थी, तो उसका कोई लगाव नहीं है उससे, ठीक है, बेबी से कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी जो कोई रिश्तेदार है उसका लगाव होगा भाई, ठीक है। तो लगाव कैसे दूर करोगे? आया समझ में? तो बस ये 3-4 बातें ही हैं, और सबसे मेन जो दिक्कत है वो 2 ही है इसमें। क्या भाई? एक तो आपके जो सिंगल लोग हैं, LGBTQ वाले लोग हैं, ठीक है, आपके लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनको तो आपने अनुमति नहीं दी। इसके अलावा जो आपकी महिला है उसे आपने बिल्कुल भी पैसा टक्का दिया ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं जो है ना उनके साथ मतलब खेल रहे हो आप, ठीक है। समझ में आ गया? ये 2-3 बातें मेन होती है। तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया कि कैसे सैरोगेसी होती है। आपको ये समझ में आया कि प्रियंका चोपड़ा जो था उनका बेबी कैसे प्रोड्यूस हुआ, या करण जौहर का बेबी कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कैसे जो सरकार है उन्होंने इसको डील किया, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसके अलावा आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हम हमारे साथ मिलके पूरा कोर्स पढ़ें, तो आप हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 2,999 रुपए में ये कोर्स अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।